हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी फाइनेंस। आज हम बेसिकली स्टडी करेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स जो कि हर बिगिनर को चाहिए होते हैं आगे स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आजकल स्टॉक मार्केट बहुत ट्रेंड में चल रही है, तो आज जो जो की पॉइंट्स होंगे हम आपको उस पर गो थ्रू करवाएंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम किस बारे में बात करेंगे? व्हाट इज स्टॉक मार्केट, वेज टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, different types of stocks, types of investors, difference between trading and investing, and how to begin trading stocks. तो स्टॉक मार्केट जैसे कि आप मार्केट में कभी भी जाते हो सामान लेने के लिए, वैसी स्टॉक मार्केट होती है जहाँ पर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल एक एबीसी कंपनी है, उन्होंने अगर मार्केट से पैसा लेना है तो वो कैसे लेंगे? वो अपनी कंपनीज के शेयर्स इशू करेंगे जो कि नॉर्मल पब्लिक सब्सक्राइब करेगी। नॉर्मल पब्लिक अपना पैसा इनको देगी जिनके अगेंस्ट इनको शेयर्स मिलेंगे एंड वो ये शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, जैसे जिसको कहते हैं पार्शियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसके बाद कंपनीज को पैसा मिलेगा ताकि वो फर्दर ग्रो कर सके। एंड आपने एनएससी बीएससी का नाम तो सुना ही होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो कि जहाँ पर कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट करती हैं एंड यहाँ से बाइंग एंड सेलिंग होती है। देन एक सेबी होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ये सारी ट्रांजैक्शंस पर चेक रखती है कि कोई मैल प्रैक्टिसेस या कोई कंपनी गलत तो नहीं कर रही, डिफ्रॉड तो नहीं कर रही अपने कस्टमर्स को या शेयर होल्डर्स को। तो जैसे कि सेंसेक्स है, सेंसेक्स जो है बीएससी का वो है, एंड जो निफ्टी है वो एनएससी का वो है, इंडाइस है। थैंक यू। देयर आर डिफरेंट वेज टू अर्न मनी थ्रू स्टॉक मार्केट। फर्स्ट जो कि है डिविडेंड, जैसे कि आप शेयर्स होल्ड करते हो किसी कंपनी के एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, तो आप उसको रेकरेंट पेमेंट आपको आती है बैंक्स में। सेकेंडली शेयर प्राइस एप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल आपने एक शेयर लिया, उसका प्राइस था 80 एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो 100 हो गया, तो जो आपका 20 रुपीज़ का गेन है, दैट इज शेयर प्राइस एप्रिसिएशन। देन आफ्टर दैट स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स का डिफरेंस क्या होता है? मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं? जो स्टॉक्स होते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि जो आपको इक्विटी प्रोवाइड करते हैं कंपनी में। एंड जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, रिडेम्पशन के टाइम पर आपको सारी अमाउंट पे होती है आपने जो इन्वेस्ट करी थी प्लस विद द इंटरेस्ट। उसके बाद जो स्टॉक्स में रिटर्न्स आती हैं उनको हम डिविडेंड बोलते हैं, एंड जो बॉन्ड्स में आता है उनको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। रिटर्न की गारंटी स्टॉक्स में नहीं होती क्योंकि देयर में बी रेयर केसेस जहाँ पर कंपनीज डूब जाती हैं। एंड जो बॉन्ड्स होते हैं इनमें रिटर्न्स की गारंटीड होती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिडेम्पशन। स्टॉक्स के जो एडिशनल बेनिफिट होते हैं वो की है कि वोटिंग राइट्स इनको मिलते हैं कंपनीज में एट द टाइम ऑफ एजीएम। एंड बॉन्ड्स में होते हैं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होती है व्हेन बॉन्ड मैच्योर्स। आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। कितने टाइप्स के स्टॉक्स होते हैं? मेनली मैंने ये स्टॉक्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, जो कि होता है ग्रोथ स्टॉक्स, डिविडेंड स्टॉक्स एंड डिफेंसिव स्टॉक्स। जैसे कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स आर बेसिकली जो कि आपने कैपिटल गोल के लिए बाय करे होते हैं, जैसे कि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आपने ये आपको लगता है कि ये कंपनी बहुत ग्रो करेगी तो आपने इसमें कैपिटल डाल दी अपनी। देन उसके बाद ये बेसिक वो कंपनीज होती हैं जो डिविडेंड्स नहीं देती लेकिन इनका शेयर प्राइस ग्रो करता है, जैसे कि वो डिविडेंड्स ना देने के बजाय जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको री इन्वेस्ट करती है अपनी कंपनीज में ताकि फर्दर वो ग्रो कर सके। दे आर बेसिकली रिस्की स्टॉक्स। एंड सेकंड कैटेगरी है डिविडेंड स्टॉक। डिविडेंड बेसिकली जो रेगुलर पेमेंट बेसिकली क्वार्टरली पेमेंट्स प्रोवाइड करती हैं शेयर होल्डर्स को, एंड this this refers to a side income to the investors. एंड लास्टली डिफेंसिव स्टॉक्स, जो कि होते हैं कि उनकी काफ़ी हाई डिमांड होती है, जैसे कि आईटीसी एंड वेदर द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। अगर कोई रिसेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, कुछ भी है, जैसे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री, कंज्यूमर, ये चीज़ चलती रहेंगी तो बेसिक इनमें कभी भी मंदा नहीं आता, तो ये स्टॉक्स होते हैं। तो डिफेंसिव इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट करते हैं। देन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्रोमोटर्स होते हैं जो कि स्टार्टिंग में कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इनका एक बहुत बड़ा मेजर स्टेक होता है कंपनी में। सेकंड आते हैं एफ आई आई इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि फॉरेनर्स होते हैं जो इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं।
ये होते हैं डिविडेंड, DIIs होते हैं जो लोकल इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर हम और आप जैसे लोग। सबसे बड़ी कैटेगरी होती है प्रोमोटर्स की। देन उसके बाद आते हैं FIIs, देन DIIs। रिटेलर्स ओनली आर अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ 6%। फिर आता है एक मेजर कॉन्सेप्ट जो कि है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेडिंग कॉल्स लोग देते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग जो होता है ऑफन रिजल्ट्स इन बाइंग एंड सेलिंग। इसमें क्या होता है कि रेगुलर ऑन अ डेली बेसिस आप बाय एंड सेल करते हो स्टॉक। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पेकुलेशंस। वेयर एज इन्वेस्टिंग जो होती है, इन्वेस्टिंग वेल्थ बिल्डिंग होती है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आप कहते हो ITC मैंने ले लिया है फॉर 5 years मैं इसको होल्ड करूँगा, तो दिस इज़ नोन एज इन्वेस्टिंग इन। और फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ट्रेडिंग, आप कहते हो कि आज ITC बढ़ेगा तो मैं ITC ले लेता हूँ एंड देन उसके बाद जैसे ही बढ़ेगा मैं बेच दूंगा। ऑन अ डेली बेसिस आप स्पेकुलेट करते हो तो वो ट्रेडिंग होता है। देन इन ट्रेडिंग में क्या होता है कि शेयर प्राइस जब बढ़ेगा इंस्टेंटली तो आपकी वेल्थ होगा। एंड इन्वेस्टिंग में आप क्या बिलीव करते हो कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी जिससे उससे कि आप उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। देन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप शेयर प्राइस लो में बाय करते हो एंड सेलिंग एट अ हाई प्राइस। और इन्वेस्टिंग में क्या होता है, जैसे कि आपको डिविडेंड्स आते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, डिविडेंड्स प्रॉफिट्स आते हैं तो वो री इन्वेस्ट करते हैं वेल्थ बढ़ाने के लिए। होल्डिंग इसका शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम की होल्डिंग होती है, डिविडेंड इन्वेस्टिंग में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हायर रिस्क इज इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग क्योंकि अब कभी भी शॉर्टर टाइम फ्रेम में बहुत फ्लक्चुएशंस आती हैं, वाइल इन केस ऑफ इन्वेस्टिंग लॉन्गर टाइम फ्रेम में लेस रिस्क होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ये 5 चेकलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट आपको अपना ट्रेडिंग गोल एस्टैब्लिश करना है कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। क्या टाइम पीरियड के लिए आपका गोल है, क्या आपका किस चीज़ के लिए आप ट्रेड करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। सेकंड, चूजिंग द राइट ब्रोकर। आजकल मार्केट में काफ़ी सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं बट आई पर्सनली प्रेफर ग्रो एंड जीरोधा, सो यू कैन डू योर ओन रिसर्च। एंड थर्डली, रिसर्च की कंपनीज। जैसे कि आपको आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कंपनीज को अच्छे से रिसर्च कीजिए, जिनका स्टॉक जिनकी बैलेंस शीट्स रीड कीजिए थोड़ा बहुत तभी आपको पता चलेगा कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड आप अच्छी कंपनीज में पैसा डालिए ताकि आपके पैसे डूबे ना। देन उसके बाद है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे आप अपना पोर्टफोलियो, आपके इन केस आपका 10K कैपिटल है तो आप उसको इन्वेस्ट ऐसे कीजिए डाइवर्सिफाई करके, ताकि इन केस मार्केट में थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस भी आती है तो आप एक सेक्टर में पैसा ना डालें। जैसे कि आपने हेल्थ केयर में पैसा डाल दिया और हेल्थ केयर में अगर नीचे डाउनफॉल आता है तो आपकी कैपिटल एडवर्सली इफेक्ट होगी। इसलिए आप डिवाइड करके डालिए, डिफेंसिव स्टॉक्स में डालिए, हेल्थ केयर में डालिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में डालिए, इंडस्ट्रियल गुड्स में डालिए। ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। देन आता है रिस्क मैनेजमेंट। आपको एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए आपका कि आप कितना रिस्क पर ट्रेड इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगे वाले आने वाले ट्रेड्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहिए, आपको ऐसे की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड आप अपना फीडबैक, अपनी इंपॉर्टेंट फीडबैक्स हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि हमें क्या चीज़ करके इम्प्रूव करना चाहिए अपनी वीडियोज़ को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आई होप वी मीट वेरी सून। एंड ये हमारा यूट्यूब चैनल है फाइनेंस इन्फिनिटी, एंड इन केस यू वांट टू कनेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। थैंक यू सो मच।